हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन के सीरीज में जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने क्यों रिलेशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा फंक्शन की। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको रिलेशन से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपका प्रिपेयर हो चुका रहेगा। अगर नहीं क्लियर है तो मैं इस वीडियो का उस वीडियो का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, दोनों नॉन इम्पटी सेट्स हैं, देन फंक्शन जो होगा आपका, फंक्शन को एफ से दिखाते हैं, इज ए रिलेशन सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग टू बी। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई दो नॉन इम्पटी सेट होगा ए और बी, और उसमें क्या होगा कि हम ए और बी में एक रिलेशन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? उस रिलेशन बनाएंगे, और उसी रिलेशन को हम फंक्शन का नाम देते हैं। और उसमें कुछ इस प्रकार होगा कि जो जो एक्स वाला जो एलिमेंट होगा ए से बिलोंग करेगा, और जो वाई होगा वो बी से बिलोंग करेगा। तो इस तरह का जो रिलेशन बनाते हैं उसे कहते हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन की प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, आगे बताते हैं क्या है। आगे, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन जानते हैं ना? डोमेन मतलब ये होता है कि हम फंक्शन में कौन सी वैल्यू रख रहे हैं। तो फंक्शन में जो वैल्यू रखते हैं उसे बोलते हैं डोमेन। लाइक एज ये हमारे पास हमने ए और बी का कोई रिलेशन ड्रा किया, ए और बी का, ठीक है। वहां रिलेशन में रिलेशन बोलते थे, जब हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे उसको रिलेशन कहता था। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं फंक्शन, इसको मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मैपिंग बोलते हैं। कि हमने क्या किया है? मैपिंग किया है ए से लेके बी तक का। हमने ए जो हमने क्या किया, ए से सेट बी का मैपिंग किया है। इसमें कुछ इस प्रकार की, जो ए का जो रिलेशन है बी के साथ, बी नहीं बीटा है, ए का रिलेशन बीटा के साथ, बी का रिलेशन बीटा के साथ, सी का रिलेशन वाई गामा के साथ, ये हमने मैपिंग किया हुआ है। तो जो एलिमेंट आपका सेट ए के हैं इन्हें डोमेन कहते हैं, और जितने एलिमेंट आपके सेट बी में होते हैं उसे कोडोमेन बोलते हैं। और जितने एलिमेंट रिलेटेड हैं डोमेन से, जितने एलिमेंट रिलेटेड हैं डोमेन से, जैसे यहाँ पे ए बी सी तीन एलिमेंट है डोमेन में, तो इन ए बी सी से जो रिलेटेड है बीटा और गामा है, केवल दो एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज। तो जो बीटा और गामा हमारे रेंज हो जाएंगे, और अल्फा बीटा गामा हमारे कोडोमेन हो जाएंगे, और बाकी जो सेट ए होगा हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो इतनी बात मैं शायद रिलेशन के पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो देखते हैं इसकी वीडियो में क्या है। तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, तो जो हर एक डोमेन होगा, जो भी डोमेन होगा फंक्शन का, हैज इट्स ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। इमेज मतलब ये होता है कि इनका रिलेशन, कि इनका से ए का जो है अपना रिलेशन होगा बीटा के साथ। तो जितने भी एलिमेंट होंगे डोमेन में उनका खुद का कोई ना कोई क्या होगा? इमेज बोलते हैं हम लोग फंक्शन के टर्म में, इमेज कहते हैं कि ए का कोई ना कोई इमेज होगा कोडोमेन भी। तो यहाँ क्या, ए का जो इमेज है वो बीटा है, बी का जो इमेज है वो बीटा है, सी का जो इमेज है गामा है। जब हम उधर से बात करते हैं, जब हम बी से ए की तरफ बात करते हैं, बोलते हैं क्या, जो बीटा का जो प्री इमेज है, दो टर्म है, एक इमेज और एक प्री इमेज। तो जो बीटा का जो प्री इमेज हमारे पास दो है, ए और बी। तो देखिए जब भी हम फंक्शन, इसको कहते हैं फंक्शन, तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो डोमेन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे उनका कोई ना कोई एक, उनका एक इमेज होगा कोडोमेन में। लेकिन ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैव मोर देन वन प्री इमेज इन डोमेन। लेकिन जो कोडोमेन में जो एलिमेंट होंगे उनके एक से अधिक क्या प्री इमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहिए कि डोमेन के एक से अधिक इमेजेस हो सकते हैं कोडोमेन में, तो ये गलत बात हो जाएगा। तो फंक्शन का यही चीज जो रिलेशन से अलग बनाता है कि जो डोमेन होते हैं इनके जो इमेजेस बनते हैं वो कम वो एक ही होते हैं कोडोमेन में। लेकिन जो कोडोमेन के जो प्री इमेज होते हैं वो मोर देन वन हो सकते हैं, ये फंक्शन कहलाती है। लेकिन अगर हम रिलेशन में बात करते हैं ना, थोड़ा और देखते हैं रिलेशन, कि हम ए का अल्फा के साथ, ए का बीटा के साथ, ए का गामा के साथ रिलेशन बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, फंक्शन में नहीं कर सकते हैं। आपको ए का किसी न किसी एक के ही साथ करना पड़ेगा। ये होता है फंक्शन और रिलेशन में अंतर। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया, ए का रिलेशन कर दिया अल्फा के साथ, ए का बना दिया हमने बीटा के साथ, ए का बना दिया हमने गामा के साथ। तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ए का केवल और केवल एक ही इमेज हो सकता है इसके कोडोमेन में। हमने यहाँ पे तीन तीन इमेज बना दिए, जो कि गलत हो जाएगा फंक्शन के टर्म में। ये रिलेशन है ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा हूँ कि जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक तरह के रिलेशन होते हैं, लेकिन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अभी तक हमने जितने भी रिलेशन पढ़ते हैं वो एक तरह का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जितने भी रिलेशन होते हैं वो फंक्शन हो सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। मैं इसको दोबारा बताता हूँ। हमारे पास एलिमेंट है ए में, हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट है। एक हमारे पास सेट बी है, इसमें क्या एलिमेंट है, ए और बी हमारे पास एलिमेंट है। मैंने क्या किया, इनके रिलेशन ड्रा किया, ए और बी कर दो आप, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का बी के साथ, और इसी प्रकार करोगे 2 का ए के साथ और 2 का बी के साथ करोगे, और 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ कर दोगे। तो ये हमारे पास क्या, हमने ये रिलेशन ही बना दिया, ये हमने एक तरह का रिलेशन बना दिया ए क्रॉस बी। लेकिन ये रिलेशन है, लेकिन फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में आप क्या बोल सकते हो कि जितने एलिमेंट होंगे हमारे पास कोड डोमेन में, उन सब का एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 के 2 इमेज बना दिए हैं। तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है, ये रिलेशन है, ये ठीक है, रिलेशन ये है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो हमने बार बार ये कह रहा हूँ कि रिलेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी से भी उसका बना दो, किसी से भी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का 1 का दोनों से करते हैं, 2 का दोनों से करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन जब फंक्शन में आते हैं तो इसका केवल और केवल एक ही इमेज आपको बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये हो गया छोटा सा कॉन्सेप्ट की फंक्शन के ऊपर, कि फंक्शन क्या होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, इफ इसको दिखाते कुछ इस प्रकार है, फंक्शन को लिखते हैं इस प्रकार है कि जो हमारा जो फंक्शन होता है ए से बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह पढ़ते हैं कि जो फंक्शन आपका है वो जो फंक्शन डिफाइन, एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो हमने जो इसी को हम लोग मैपिंग के थ्रू करते हैं कि ए से बी मैपिंग करते हैं, तो वो होता है फंक्शन। तो फंक्शन ये होता है कि जितने भी डोमेन में एलिमेंट होंगे, द एलिमेंट इन डोमेन हैज इट्स इमेजेस इन द कोडोमेन, हैज इट्स वन इमेज in the codomain, but codomain can have more than one pre-image in the domain is called a function। ये फंक्शन की डिफिनेशन किया कि फंक्शन क्या होता है और उस क्या रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए थोड़ा आपको परेशानी हो रही है, डोमेन कोडोमेन रेंज में ना, मैंने क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू क्या है हमारे पास, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक, ये मैंने बोल दिया। तो हम मैं क्लियर कर दूंगा कि अब यहाँ पे डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या है। सपोज करिए, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब ये होता है कि द वैल्यू वी कैन पुट इन द फंक्शन। तो इसमें आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, आप ये बताइए। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रखूँ कोई दिक्कत नहीं, माइनस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इमेजिनरी होने से बचाना है। ये नंबर इमेजिनरी तब होगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से कम हो, तभी ना इमेजिनरी हो सकती है कि नहीं। बट इसको क्या करना है, हमको इमेजिनरी होने से बचानी है। तो देखते इसमें क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। तो जो उसका डोमेन होगा इस फंक्शन का, एफ का, देखिए हम यहाँ पे 0 1 और 2 नहीं रख सकते हैं, लेकिन 2 से मैं अगर ज्यादा रख सकता हूँ। इसमें जो है मैं चाहूँ तो 2 को इंक्लूड करके और इससे बड़ा जितने भी नंबर्स हैं मैं रख सकता हूं। आप रख के देख लो, इसमें 2 या 2 से बड़ी नंबर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ में यूनियन कर देते हैं। अगर मैं -2 या -2 से छोटी नंबर रखता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने क्या किया कि -2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक वैल्यू दिया। तो ये इसकी डोमेन हो गई, जो इसमें हम रख सकते हैं। ये वैल्यू क्या होगी, वैलिड होगी। तो अब हम आते हैं रेंज की बात करते कि रेंज क्या होगी। देखिए कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बताते हैं, कोडोमेन क्या हो सकती है इसकी। देखिए तो जो कोडोमेन होगा, अगर मैं ये सारी वैल्यू रखता हूं उसके अंदर, तो वैल्यू क्या क्या आने की चांसेस हैं, आप ये बताइए। जब आप जो डोमेन इतनी सारी रख रहे हो, जब आप डोमेन इतनी सारी रख रहे हो, तो आपका जो कोडोमेन भी तो वही होगा, रियल नंबर में होगा। बस क्या करना है, वो वैल्यू निगेटिव नंबर छोड़ दीजिएगा, इसे क्या हो जाएंगे, सभी के सभी रियल नंबर हो जाएंगे, कोडोमेन हो गए, आ सकते हैं। लेकिन जब मैं रेंज की बात करता हूं ना, जो रेंज की बात करता हूं, तो रेंज वो होता है कि हम जब इतनी सारी वैल्यू रख रहे थे तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है एक्चुअल में। देखिए लाइक अगर हमने यहाँ पे 2 रखा तो 0 मिला, 3 रखा तो 1 मिला,
तो इसी प्रकार हम जब रखते जाएंगे तो हमारे पास क्या नंबर्स आने की संभावना है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर रखता हूं 2 तो 0, 3 तो 1, लेकिन जितने भी रखोगे हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे, है कि नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे। तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं जो इसका रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। देखिए कोडोमेन तो आप रियल नंबर हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर का ही तो चल रहा है सीरीज, तो कोडोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। लेकिन जो रेंज जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू है क्या है कि और पॉजिटिव रियल नंबर ही आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये रहा एक छोटी सी बात। एक सवाल देता हूं आपको ताकि आपको और क्लियर, देखते हैं क्या है। मान लीजिए एफ एक्स हमारे दिया हुआ है एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पूछा क्या है कि अब बताइए इसकी डोमेन और रेंज बताइए, डोमेन और रेंज बताइए। एक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, एक फंक्शन का रेंज क्या होगा। देखिए इसको क्या करना है कि जो नीचे जो टर्म है उसको 0 होने से बचाना है। अगर ये नीचे 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अब ट्राई करो कि नीचे क्या, नीचे 0 ना होने पाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ -1 आएगा तभी 0 हो पाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर अगर हम एक्स कुछ भी रखें, चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे जो डोमेन है आप रियल नंबर कोई भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख दो, ये रियल नंबर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसका जो डोमेन आप कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो। क्लियर बात है ना। तो अब देखते हैं इसकी रेंज क्या होगी, रेंज की बात करते हैं। सपोज करिए मैंने रखा 0, यहां पे मैंने क्या रख दिया 0, तो ये 0 अपान में 1 प्लस 0 0 हो जाएगा, है कि नहीं। और सपोज किया मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 1 रख दिया, क्या रख दिया मैंने 1 रख दिया, तो 1 अपान में 1 प्लस 1 1 अपान 2। जब हमने 0 रखा तो 0 आया, जब 1 रखा तो 1 अपान 2 आया, जब हमने 2 रखा तो 2 अपान में 4 2 अपान में 5 आ गया। मतलब कुछ भी रखोगे ना, ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी। रख के देख लो, आप खुद रख के देखो। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वैल्यू इसकी बाकी जितने रियल नंबर रखता हूँ यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू होगी 0 या 0 से हमेशा बड़ी आएगी, श्योर। लेकिन ये अक्सर निगेटिव में जाते हैं। अगर मैंने यहाँ -1 रख दिया तो -1 अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 -1 अपान में 2 हो जाएगा। और रखो वैल्यू -2 तो -2 अपान 5 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से कभी भी छोटी नहीं हो पाएगी। -1 की बात कर रहे हो क्या, -1/2 से कभी छोटी नहीं हो पाएगी। ये हमेशा -1/2 से बड़ी होगी और 1/2 से छोटी होगी। आप रख के चेक कर सकते हो। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2 से लेकर के -1/2 से लेकर के प्लस का 1/2, ये इसका रेंज हो गया। बस करना कुछ नहीं, बस आपको सोचना है, अपने माइंड को सोचना है कि हम क्या क्या इसमें वैल्यू रख सकते हैं और क्या क्या वैल्यू निकल सकता है। उसके हिसाब से आप बता दोगे कि इसकी रेंज, इसकी डोमेन क्या है, जैसे कि मैंने बता दिया। बाकी और मैं 1-2 सवाल करवाऊंगा डोमेन और रेंज के ऊपर ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, ताकि आपको बेहतर से क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास सवाल है कि f(x) = 1 अपान में अंडर रूट में mod x माइनस का x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका डोमेन बताना है आपको और रेंज बताना है आपको। तो डोमेन मतलब क्या क्या, इसमें वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। तो अगर देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। मॉड के अंदर कुछ भी रखोगे पॉजिटिव देता, पता है इतना। तो अगर मैं मॉड में रखता हूँ -1 तो -1, अगर रखता हूँ -1 तो 1 देगा। लेकिन ये जब यहाँ रखोगे -1 तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें रखता हूँ नेगेटिव वैल्यू तो हमें क्या बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा ओवरऑल। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो ये हमको ओवरऑल मिलेगा 0। रख के देख लो।
1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0। तो मतलब क्या है कि इसमें जो डोमेन है आप केवल और केवल नेगेटिव नंबर ही रख सकते हो, वो भी स्टार्ट करनी कहां से, 1 से नेगेटिव नंबर रख सकते हो। तो जो डोमेन होगा इसका आप बोल सकते हो 1 से 1 को इंक्लूड करके लेके इनफाइनाइट तक, ये हो गया आपका डोमेन। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी आप वो बताइए। जब हमने यहाँ पे रखा 1 तो 1 अपान माइनस 1 रखा तो 1/2 आ गया, 2 रखा तो 2 2 4 हो गया, 3 रखा तो 1/9 हो गया। तो मतलब ये वैल्यू क्या हमारे बातें जा रही है, 1/2 1/4 1/9 1/16, इस तरह से नंबर इंक्रीज करते जा रही है, बढ़ती जा रही है नंबर। तो रियल में देखिए क्या जो नंबर है ये नंबर 1/2 से लेकर के 0 के बीच में नंबर आएगी, है कि नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेंज है आपका ये आपका स्टार्ट है 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से लेकर के 1/2 के बीच में हमेशा आएगी। तो डोमेन और रेंज मैंने बता दिया कि डोमेन कैसे निकलेगी, रेंज क्या होगी। एक सवाल आपके लिए आप करिएगा बैठ के आराम से, बताइएगा डोमेन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। x² + 4 का डोमेन और रेंज क्या होगा फटाक से बता के कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। कि अगर हर एक एलिमेंट का जो डोमेन में है उनके पास एक डिस्टिंक्ट इमेज होगा कोडोमेन में, उन्हें कहा जाएगा 1 फंक्शन, 1 टाइप फंक्शन। मीन्स एक के बदले एक के बदले एक। देखिए कैसे इनको सिंबॉलिकली हम इस तरह दिखाते हैं, बताते हैं सिंबॉलिकली। पहले देखते हैं, मान लिया हमारे पास जो सेट ए था इसमें एलिमेंट था 1 2 3, जो सेट बी था इसमें था हमारे पास एलिमेंट ए बी सी था, ठीक। हमने क्या किया, इनका मैपिंग किया, यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी, ठीक। हमने 1 का इससे, 2 का इससे, 3 का इससे, ये आपका ए, ये आपका बी। तो मैंने क्या बताया कि जो 1 का एक अपना अलग इमेज होगा ए में, डिस्टिंक्ट इमेज होगा। ईच एलिमेंट इन डोमेन है डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे डोमेन में उनका अपने पास क्या डिस्टिंक्ट इमेज होगा कोडोमेन में। जैसा कि यहाँ पे 1 का अपना ए का है, 2 का बी है, 3 का सी है, ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं क्या है, इतनी हुई। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। सिंबॉलिकली हमने क्या किया, कोई 2 पॉइंट ले लिया x1 और x2, x1 और x2 ले लिया, x1 और x2, और वो कुछ इस प्रकार है कि जो आपका x1 और x2 बिलोंग कर रहा है इन दोनों सेट से, ठीक। तो होगा क्या कि जो f ऑफ x1 जो होगा वो f ऑफ x2 के बराबर अगर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो हम 1 फंक्शन है, सिंबॉलिकली है। सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं कि हम कोई दो कोई रैंडम पॉइंट ले लेंगे x1 और x2 और f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे 1 फंक्शन है। फिलहाल ये आपका इस तरह से है, मैथमेटिकली इस तरह को देख सकते हैं। इसका एक और होता है मोनोटोनिसिटी के बेस पे, देखते हो क्या है कि अगर हमारे पास ग्राफिकल तौर पे देखते हैं कि हमारे पास हमने कोई एक लाइन ड्रा कर दी जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक। ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा इसका जो ग्राफ बनेगा 1 फंक्शन का, वो इस लाइन को केवल और केवल एक बार कट करेगी। अगर इसकी एक बार कट करने का मतलब क्या है, उसकी मोनोटोनिसिटी 1 है। मोनोटोनिसिटी क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी। तो जब उसकी मोनोटोनिसिटी अगर 1 है तो बोलते क्या वो 1 फंक्शन है। अगर बाई में मोर देन 1 आता है तो बोलते हैं मेनी 1 फंक्शन, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये हो गई 1 फंक्शन, ग्राफिकली देख लिया, सिंबॉलिकली देख लिया और मैपिंग से भी देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेनी 1 फंक्शन। सेकेंड वन क्या है कि मेनी 1 फंक्शन। तो नाम से क्लियर है मेनी 1 फंक्शन। 1 में क्या था कि उसके पास जितने भी एलिमेंट थे हमारे पास कोड डोमेन में, उन सब की एक डिस्टिंक्ट इमेज थी किसमें, कोडोमेन में, और कोडोमेन का अपना डिस्टिंक्ट प्री इमेज था डोमेन में। लेकिन मेनी 1 फंक्शन में क्या है, कुछ तो अलग होगा जो इसको 1 से अलग बनाएगा। देखते हो क्या है। इफ जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड मेनी 1 फंक्शन इफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। हमने क्या कहा, जो कोडोमेन का जो एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट
जिसका क्या होगा, जो कोडोमेन में जो उसका प्री इमेज होगा मोर देन 1 होगा डोमेन्स में। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ हमने ए बी सी कर दिया और यहाँ हमने अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कर दिया, ठीक। और इसका जो है हमने एक इमेज ये बना दिया, एक प्री इमेज ये बना दिया, ठीक। और इनका हमने जैसे कर दिया। अगर ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है कि इधर से क्या हो रहा है, इनका जो प्री इमेज है मोर देन 1 आ रहा है, देखिए अल्फा की जो है 2 प्री इमेज आ रही हैं, तो जब ऐसे केस होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो इसको सिंबॉलिकली इस तरह दिखाते हैं कि हम रैंडमली कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं x1 और x2, और अगर x1 और x2 को आप इक्वल मत मानिएगा, और जो भी आपके पास दिया रहेगा एक्सप्रेशन उसमें x की जगह पे x1 पहले केस में और रख दीजिएगा, जो आएगा वैल्यू रख निकाल लीजिएगा, और सेकंड केस में x2 रखिएगा जहां पे भी x होगा। तो अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर इक्वल आ गया तो बोलेंगे वो मेनी वन फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास मेनी वन फंक्शन का बात हो गया। ये आपका सेट ए था, आपका सेट बी था, ठीक। अगर हम आपसे पूछ दें क्या ये एक फंक्शन है, क्या ये एक फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ए का यहाँ पे हमने 2 इमेज बना दिए हैं, जबकि डोमेन के कभी भी मोर देन 1 इमेज नहीं होते हैं, तो दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं है। तो इसे फंक्शन नहीं कर रहे, रिलेशन है, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। हाँ, इसको ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए जब इसको ग्राफिकली बनाते हैं हमने क्या किया, एक कोई लाइन ड्रा कर लिया एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये क्या करेगा कि एक्स एक्सिस को, ये क्या करेगा कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर देगा, मोर देन 1 टाइम। तो एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ, मोर देन 1 टाइम ये काटता है, एक से अधिक ही बार काटेगा। तो जब भी ये इसको मोर देन 1 टाइम्स काटता है, कोई फंक्शन है जो कि एक किसी पैरेलल लाइन ड्रा कर लीजिएगा जो एक्स एक्सिस की पैरेलल हो, अगर वो मोर देन इसको एक बार से अधिक काटता है तो क्या बोलेंगे कि उसकी मोनोटोनिसिटी क्या है, 1 से अधिक है, मींस वो मेनी वन फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो 1 फंक्शन मेनी वन देख लिया, देखते हैं थर्ड टाइप, देखते हैं थर्ड वन क्या है, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या है देखते हैं क्या है, ये थर्ड टाइप है फंक्शन का। इफ f is a function defined from a to b is such that there is at least one element in b which is not the image of any element in a। तो ये कह क्या रहा है कि ये हमारे पास सेट a है, ये हमारे पास सेट b है, कि सेट b में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी का भी इमेज नहीं होगा सेट a में। जैसा कि यहाँ पे जो 5 है ये किसी का भी इमेज नहीं है डोमेन में। अगर कम से कम आपको एक एलिमेंट छूट रहा है, साफ इजी लैंग्वेज में कहें तो आपका कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए जो किसी का भी इमेज नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे, हमारे पास इनटू फंक्शन है ये। तो ये मैंने चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि जो सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए जो किसी ना किसी का इमेज ना हो सेट ए से। तो ये होता है ऑनटू फंक्शन। अगर चौथे केस में देखते हैं ऑनटू फंक्शन क्या होता है, एक होता है ऑनटू फंक्शन, इसको ना बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव, ओ गलत हो गया, बाइजेक्टिव सॉरी बाइजेक्टिव को सरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरजेक्शन। ऑनटू फंक्शन का जो अनदर नेम है वो है सरजेक्शन फंक्शन। तो ये क्या कहता है कि अगर जितने भी एलिमेंट हमारे पास कोडोमेन में है वो एक भी ना छूटे, सिंपल लैंग्वेज में। तो मैं अभी किसका बना रहा हूँ, एक इसका बना रहा हूँ मैपिंग। हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी सी डी बना दिया, 1 2 3 4 बना दिया, ठीक। ये इनका, ये इनका, ये इनका, ये इनका, मतलब जितने भी आपके पास सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो उनका सेट बी जितने एलिमेंट है वो किसी ना किसी का क्या होगा, इमेज होगा। अगर ऐसा है तो बोलेंगे ऑनटू फंक्शन, कोई नहीं छूटना चाहिए। N2 में कम से कम आपको एक छोड़ना है, ऑनटू में आपको एक भी नहीं छोड़ना है। N2 में कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट छोड़ना है, आपको लीव करना है, और ऑनटू में आपको एक भी नहीं छोड़ना है। तो ऑनटू फंक्शन को हम सरजेक्शन फंक्शन बोलते हैं,
इनटू को हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो इनटू इंटू रहता है। और एक चीज और, जहाँ भी आपने 1 1 फंक्शन लिखा है उसको आप इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। 1 1 को इंजेक्टिव, 1 1 क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। नोट कर लीजिएगा, इंजेक्टिव, INJECTIVE, इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा आप लिख सकते हो कि व्हेन नो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन लेफ्ट विच इज नॉट द इमेज ऑफ डोमेन, इस तरह लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया ऑनटू फंक्शन का हो गया, इनटू फंक्शन का हो गया, 1 1 का हो गया, मेनी वन का हो गया। देखते हैं पांचवा क्या है। देखते हैं कि पांचवा क्या है आपके पास। 1 1 ऑनटू फंक्शन, ये क्या है कि 1 1 ऑनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जो आपका 1 1 भी हो साथ में ऑनटू फंक्शन भी हो। अगर ऐसा फंक्शन बोलेंगे 1 1 ऑनटू फंक्शन, इसका एक और नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए कैसे क्या होगा कि हमने क्या किया, 1 1 में क्या होता है कि सबका अपना एक डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ठीक। और ऑनटू में क्या था, आपको एक भी छोड़ना नहीं है कोडोमेन में। तो मैं कुछ इस प्रकार बनाता हूं, ABC 1 2 3, इनका अपना, इनका अपना, इनका अपना, एक भी नहीं छूटा है। ये आपका सेट है, ये आपका सेट बी। तो इसको आप 1 1 ऑनटू को इस तरह बनाना है कि इनका एक अपना खुद का एक ही इमेज है, इनका अपना खुद का एक ही इमेज है, इनका अपना एक खुद का एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज है, सबका अपना अलग अलग अपना इमेज यहाँ पे है। तो 1 1 हो गया। ऑनटू में क्या था आपका, नो सच एलिमेंट विच इज लेफ्ट which is all the elements of codomain should be the image of at least one element of set A। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट है सब किसी ना किसी के इमेज है सेट ए से। ये आपका 1 1 ऑनटू फंक्शन हो गया। अब छठवां क्या है आपके पास, वो है मेनी वन ऑनटू फंक्शन। मेनी वन ऑनटू फंक्शन, तो आप समझ गए होंगे मेनी वन ऑनटू में क्या होगा। एक तो मेनी फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा और ऑनटू फंक्शन होगा। फिगर बना देता हूं, समझ जाओगे आप। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास ABCD, आपके पास 1 2 3 कर दिया। एक भी मेनी वन के लिए हमने क्या किया, इसके पास मोर देन 1 इमेज हो गया, इसके मोर देन 1 प्री इमेज हो गया, सेट ए में कर दिया। और एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जो किसी ना किसी का प्री इमेज होना, किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 क्या है, इमेज है डी का, 2 क्या है, इमेज है सी का, 1 क्या है, इमेज है ए और बी का। एक मेनी वन तो हो गया और एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, मतलब ये ऑनटू फंक्शन हो गया। तो ये मेनी वन ऑनटू फंक्शन हमने दिखा दिया। अब देखते हैं आगे कि 7th और 8th क्या है। दो लास्ट हमारे पास है, 1 1 इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन। तो 1 1 इंटू फंक्शन वो फंक्शन कि जो 1 1 भी हो और इंटू भी हो। 1 1 का मतलब समझ रहे हो, और इंटू का मतलब आपको कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन में छोड़ना होगा, जो किसी ना किसी का इमेज, जो किसी का भी इमेज ना हो। तो हमने इसका क्या किया, बना दिया, यहाँ पे छोटा सा इमेज बना दिया। या सेट ए है, आपका सेट बी है, ये ABC, ये 1 2 3 4, ये इनका, ये इनका, ये इनका, एक छूट गया, तो ये इंटू हो गया। 1 1 तो है ही। जब मेनी वन की बात करते हैं तो ABCDE 1 2 3 4 5 6, ये इनका, ये इनका, ये इनका, ये इनका, दो छोड़ दिया हमने। तो ये आपका मेनी वन इंटू फंक्शन हो गया, ये 1 1 इंटू फंक्शन हो गया। तो टोटल हमारे पास 8 टाइप के फंक्शन थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम कुछ सवाल देखते हैं कि क्या है, पढ़ते हैं। इफ A इक्वल टू एक्स, एक्स आपका बिलोंग कर रियल नंबर से, और जो एक्स होगा आपका मोर देन -1 से है, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि हमने मैपिंग किया कि जो f आपका है वो कोई फंक्शन होगा a से b, शो करना है जो fx आपका 1 1 है और ऑनटू भी है। ऑनटू मतलब कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक का इमेज होगा, कोई छूटना नहीं चाहिए, और 1 मतलब एक इमेज होना चाहिए। तो देखते हैं कि अगर इस फंक्शन में आपको फंक्शन दिया था fx बराबर x, ये दिया हुआ है, तो अगर मैं रखता हूं 1 रखता हूं तो आपको 1 ही मिलेगा, -1 रखोगे तो -1 मिलेगा। तो इसी प्रकार आप कितने भी एलिमेंट रख लोगे तो आपको उसका एक अपना खुद का ही एलिमेंट मिलेगा, है कि नहीं, मतलब जो रख लो आपको वो मिल रहा है। तो अगर इस तरह का फंक्शन आपको मिल रहा है
एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है जिसका हर किसी का अपना अपना एक डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है कोडोमेन में, और कोडोमेन की हर एक एलिमेंट का अपना खुद का प्री इमेज है डोमेन में। तो क्या बोलेंगे वो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 भी है और ऑनटो फंक्शन हो गया, जिसको आपको इस स्टेटमेंट आपको लिख के शो कर देनी है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या, वो देखते हैं क्या है। हमारे पास क्या है, लेट कर दिया है कि a इक्वल टू हमारे पास क्या है कि -1 1 और 2 है, और हमारा जो सेट भी है हमारे पास 1 है और 16 है, ये हमारे पास दे दिया गया है। और बोला कि जो fx हमारे पास है वो x की पावर 4 है, और अब क्या करिए, मैपिंग करिए a से b का, करिए इसकी मैपिंग करनी है। तो देखिए अगर मैं इसको मैं यहाँ पे करूँ सॉल्व, तो जहाँ पे x हमारा रखता हूँ, अगर -1 रखता हूँ हमको 1 मिलेगा, जहाँ x हमारा किया 1 रखिए तो आपको 1 मिलेगा, और जहाँ पे x हमारा रखिए 2 तो आपको 16 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो जो इसका मैपिंग बनाएंगे हम लोग, जो इसका मैपिंग बनेगा, सेट A में एलिमेंट हो गए -1 1 और 2, और इसमें जाएंगे 1 और 16। तो 1 और 1 का एक ही इमेज है और 16 2 का है। तो मतलब ये कौन सा फंक्शन है, आपको दिख रहा होगा, मेनी वन फंक्शन तो है ही, और एक भी एलिमेंट छूटा भी नहीं, तो मेनी वन ऑनटू फंक्शन हो गया। इतनी सी बात करनी थी हमें। देखते हैं आगे। आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, देखते हैं क्या है। तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि हम दोनों फंक्शन को मिला करके नया फंक्शन बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा फॉग, एफ ऑफ जी एक्स पढ़ते हैं इसको, फॉग नहीं होता, एफ ऑफ जी एक्स होता है। और आपने सुना होगा गॉफ, इसका मतलब होता है कि जी ऑफ एफ एक्स। तो अब मैक्सिमम एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स सुना होगा। तो उसी चीज को मैं बात करने वाला हूं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका फंक्शन है एफ एक्स वाला, उसमें हम एफ एक्स की जगह पे रखते हैं जी एक्स, और इस वाले में हम क्या करते हैं, जहां भी आपका जी एक्स है वहां पे रखते हैं एफ एक्स। ये होता है। तो मैंने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई एक फंक्शन डिफाइन था ए से बी, कोई फंक्शन जी था जो कि डिफाइन था हमारे पास बी से सी, और जो हमने गॉफ बनाया वो हमारे पास डिफाइन था ए से सी, और इसी प्रकार हमने जो फॉग बनाया जो कि डिफाइन था सी से ए। तो इसी तरह हम नए नए तरह के फंक्शंस बना पाते हैं दो अलग अलग फंक्शन को मिला करके। तो इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह दिखाते हैं डायग्रामेटिकली। ये हमारे पास एक सेट ये था, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी, हमारा सेट सी है। ठीक, यहाँ कोई एलिमेंट था तो हमने इसको इससे दिखाया। फिर हमने क्या किया, ये आपका वाई है, इसको इससे बना, ये जेड मान लीजिए। तो अगर जो डायरेक्टली जो आपका बन के आता है उसे बोलते हैं गॉफ। क्या बोलते हैं, गॉफ। मतलब क्या है कि जो हमने x रखा डोमेन में तो हमको y मिला, फिर हमने अनदर फंक्शन में y रखा तो हमको एक नया फंक्शन z मिला। ये आपका फंक्शन ए, ये सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो तीन तरह के हमारे पास क्या हो गए कि तीन तीन सेट एक साथ काम करते हैं इसमें। तो जो गॉफ है वो इस तरह जब डायरेक्टली बात होती है, तो जो यहाँ पे जो x का जो रिलेशन होगा z के साथ उसे बोलते हैं g ऑफ एफ एक्स। उल्टा आ जाओ तो एफ ऑफ जी एक्स। तो इसके में एक सवाल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स क्या है। ये क्वेश्चन आपके पास है कि एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया गया 2x + 5। पूछा आपको गॉफ बताइए और फॉग बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ से इसका जो गॉफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जहां भी आपका जी एक्स है, ये आपका जी एक्स कितना है 2x + 5। तो जहां से आपका x है वहां क्या एफ एक्स रख दो। तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है + 5। आपका आंसर होगा 2x² + 5। और जब हम फॉग की बात करते हैं, फॉग, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जी एक्स है। ठीक, और जहां भी आपका एफ एक्स है मीन्स एक्स स्क्वायर है, वहां पे क्या कर दो, एक्स जगह पे 2x + 5 रख दो। ये आपका आंसर हो गई। तो इस तरह से हम गॉफ और जीओएफ और एफ ऑफ जीएस निकालते हैं।
एक और सवाल देखते हैं कि जो कि आपको और समझ में आ जाए। अब देखिए मैंने क्या कहा, जब मैंने डोमेन 1 रखा तो आपको 2 बना, 2 रखा 4 और 3 रखा 6 बन गया, ठीक। फिर हमने 2 रखा, बाई 2 माइनस 9 बन गया, 4 रखा 7 बन गया, 6 का 8 बन गया। तो यहाँ पे जो रिलेशन था वो ए से बी था, जो फंक्शन था ए से बी था, ये आपका बी से सी बन गया। और ये ओवरऑल क्या जो बनता है ना, ए से जो सी बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो गॉप फॉक निकालने को कहता है, तो हम देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स है log 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स, जी एक्स है 3x प्लस एक्स क्यूब अपान में 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, ये बताना है आपको। तो देखते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा, वो देखते हैं। तो जहां भी आपका एफ एक्स हमारा तो जी एक्स, तो ये हमारे पास है log 1 और एक्स क्यूब कह रहा तो एक्स की जगह पे 3x प्लस एक्स क्यूब अपान में 1 प्लस 3x स्क्वायर अपान में 1 माइनस 3x प्लस में एक्स क्यूब अपान में 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में एक्स क्यूब टोटल के अपान में 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का एक्स क्यूब। और ये एलसीएम लोगों तो दोनों चीज कटी जाएंगी आपस में। तो ये ऊपर क्या हो गया, हमारे ऊपर जो चीज है ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है, ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है। तो 1 प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, 3 को आगे लाओ 3 हो जाएगा 3 log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, है कि नहीं। प्रॉपर्टी हमने पढ़ा होगा आपके बारे में। ये चीज क्या आपके पास एफ एक्स है, इसको लिख सकते हैं क्या 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हमने लॉग इस तरह से हमने एफ एक्स जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डिफिनेशन हमने देख लिया। तो अब आने वाला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ फंक्शन के कुछ और टॉपिक के बारे में, जैसे रेशनल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, उनकी डोमेन, उनकी रेंज क्या क्या होंगी, सिग्नम फंक्शन क्या होती है। तो इन सब की चर्चा मैं आगे आने वाली वीडियो में करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं आगे वीडियो में। हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ।